में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद टाइप्स में हम जाएंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर बहुत सारे टाइप्स है, उसके हम जाएंगे, कन्वर्शन भी सीखेंगे। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। सो बेसिकली देखिए, सपोज आपके पास कोई भी एक केक पीस है, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी मानना है, मान लीजिए एक, ठीक है, और आपने क्या करना है, आपको यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू 4 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, काटेंगे ऐसे। और अगर मैं पूछूं आपने कितना खाया, आपने इसमें से एक उठा के खा लिया, ठीक है, सो आप क्या बोलोगे कि मैंने एक खा लिया, कितने में से, 4 पीसेस में से, ठीक है जी। सपोज आप थोड़ा बुक्कड़ थे, बुक्कड़ मीन्स थोड़ा आपको खाने का मन लगा, तो आपने क्या किया, केक फिर से मैंने ले लिया और आपने डिवाइड थोड़ा अनइक्वली कर दिया, देखिए, और आपने ये वाला केक उठा के खा लिया। क्या मैं इसको 1/4 बोल सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल नहीं। इसको इसलिए नहीं बोल सकते हो क्योंकि हर टाइम याद रखना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे डिनोमिनेटर, वो मैं बताता हूँ, देखिए 1/4 का ऊपर जो हिस्सा होता है ना, ऊपर में जो बैठा रहता है, उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है जी। नीचे का जो हिस्सा होता है ना, उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, डिनोमिनेटर में जो बैठा हुआ है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है कि नहीं चेक करता है। देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ना यहाँ पे, है ना, और उसमें से एक उठा के उसने खा लिया, तो ये करेक्ट फ्रैक्शन है। बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में इक्वल पार्ट्स में नहीं हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, एक बड़ा पीस कट कर दिया और बाकी जो है अनइक्वली डिवाइड कर दिया। उसने एक पूरे केक को अनइक्वली डिवाइड कर दिया, उसमें से एक उठा के खा लिया। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ 1/4 है, नहीं, ठीक है। तो ये होता है फ्रैक्शन, ठीक है जी। तो ये आपको समझना है, ये होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। और अब हम सीखेंगे उसका टाइप्स। फ्रैक्शन हम डिवाइड करेंगे 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स में। एक आता है हमारा प्रॉपर और दूसरा आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी। सो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होता है ना, न्यूमरेटर मैंने बताया था, न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा फ्रैक्शन का, वो ज्यादा होगा कि कम होगा, वो कम होगा, लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 3/7, दैट मीन्स 7 पार्ट्स है, उसमें से 3, देखिए 3 जो है न्यूमरेटर है, वो डिनोमिनेटर से कम है कि ज्यादा है, कम है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। अब देखिए एक और एग्जांपल, 5/8, 5 और 8 बड़ा है 5 से, सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका सीधा उल्टा होता है। दैट मीन्स न्यूमरेटर जो होता है ना, वो ज्यादा होगा, न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल इसका सीधा उल्टा कीजिए, 5/4, 5 ज्यादा है, न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, 7/4, न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। तो ये आपको याद रखना है कि क्या याद रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का दोनों का डिफरेंस। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड का मतलब है मैं अगर लूंगा 7, देखो 3/7 का मीनिंग ये है कि 7 को आप डिवाइड करोगे, ये 7 जो है ना डिनोमिनेटर, वो डिवाइसर बन जाएगा और ये जो है डिविडेंड बन जाएगा। डिवाइड कीजिए, कैसे डिवाइड करोगे, 3 तो 7 के टेबल में जाता नहीं है, तो 0 पॉइंट लगाइए और 0 लगाइए। 7 4 ज़ा 28, माइनस करो 2 बचेगा। फिर उसके बाद आप आगे भी कर सकते हो, आगे कैसे करोगे, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, ऐसे करते जाना। अब देखिए इसमें क्या समझना है, 0.42। अब 0.42 जो है ना, ये 1 से कम है कि नहीं, लेस देन 1। तो हर टाइम याद रखना, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है
वो हर टाइम लेस देन 1 वैल्यू होगा। 5/8 को आप डिवाइड कीजिए, दैट मीन्स 8 को बाहर रखिए, 5 को अंदर, डिवाइड करके देखिए, आपको 1 से कम वैल्यू ही मिलेगा। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है, बट इस केस में नहीं, इम्प्रॉपर में 1 से ज़्यादा होगा। ट्राई करके देखिए। आपने कभी ऐसे वाले फ्रैक्शंस देखा ही होगा, है कि नहीं? ये फ्रैक्शन का मीनिंग अभी क्या है, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है ना, एक होल पार्ट, ठीक है, होल नंबर प्लस एक फ्रैक्शन को मिला के, ठीक है जी, एक फ्रैक्शन को मिला के इसको मिला के हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखना ये आपको यहाँ पे समझना क्या है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का कन्वर्शन मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड, वो हम समझेंगे। जल्दी से अपन समझ लेते हैं कि इम्प्रॉपर टू फिक्स्ड फिक्स्ड हम समझ लेते हैं हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। इट इज क्वाइट सिंपल। आपको क्या करना क्या है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल 20/3, this is a improper fraction where the denominator is greater than the numerator is greater than the denominator, so you have to convert into mixed fraction। आपको कैसे करना है, तो देखिए, आपको जस्ट डिवाइड करना है, you have to just divide it, so 3 outside 20 inside, numerator will be inside, so 23 6 18, subtract, you will get 2, you have to stop here। But from improper to mixed you have done this step। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये आप याद रखिए, कोशेंट, ठीक है, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइसर। Now what is quotient here? Quotient is nothing but this one, this is quotient, this is remainder, and this one is divisor, okay, this is dividend, okay, dividend। Now the thing is that you have to just write in this form, quotient, what is quotient here, 6, what is remainder, 2, divided by, now the divisor part, it is 3। So this is the way in order to convert 20/3 is the improper fraction, we have converted it into 6/3। that means as I said, मैंने बोला था कि ये होल नंबर होगा और प्लस एक फ्रैक्शन होगा। देखिए, एक फ्रैक्शन आ गया। One more example, 35/9, 9 you have to take outside, 35 inside, then 9 3s are 27, subtract, you will get 8। now we have another technique to write। आपको क्या करने का है, देखिए, अब मैंने बोला था कि डिवाइसर कोशेंट रिमाइंडर बाय डिवाइसर करना है, उसके बदले आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कोशेंट, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइसर। जो कोशेंट है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, वो एक होल पार्ट हो जाएगा और ये 8/9 हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये देखिए 9 जो है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया फ्रैक्शन पार्ट का, और यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन में 9 डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये आना ही चाहिए, तभी तुम्हारा आंसर करेक्ट है, ये आप मान सकते हो, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू वेरीफाई योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू चेक द डिनोमिनेटर। और ये बात है कि आपको सब्ट्रैक्शन में ये सब चेक करना है, ठीक है। ये नहीं कि अगर आप यहाँ पे 7 लिख दोगे फिर भी आप सोचोगे कि करेक्ट है, नहीं, ऐसा नहीं। वो मैं करेक्ट, एक और मेथड है, वो है मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर। अगर आप सीख लोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप वेरीफाई उस मेथड से कर कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इट इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल, कोई डिविजन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, you have 7 3/4, how to convert this? We have one formula type, this thing, it is nothing but whole part into the denominator plus numerator divided by the denominator, okay। so denominator ये है, numerator ये है, ठीक है, numerator denominator d और ये whole number, ठीक है। मैंने बताया था होल प्लस फ्रैक्शन होता है। अब देखिए आपको क्या करना है कि होल इनटू डी, होल पार्ट इज 7, सो इट विल बी 7 इनटू व्हाट इज डी ओवर हियर 4 डिनोमिनेटर प्लस द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज 4, सो इट इज 28 प्लस 3
विच इज इक्वल टू 31/4। बट द थिंग इज दैट ये आपको रिमेंबर करने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो। जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन मैंने बताया डायरेक्टली कैसे करना है, ध्यान से देखिए। 7 3/4 है ना, यहाँ से डिनोमिनेटर से स्टार्ट कीजिए। 4 यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे आपको प्लस करना है, सिंपल सी बात। दैट मीन्स ये आपको प्लस ही लग रहा होगा, ठीक है, मैं क्लियर से यहाँ पे लिख देता हूँ। 7 है, 3 है, बाई 4 है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे प्लस। 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31, 31/4, सिंपल। वंस अगेन 4 into 7 plus 3 दैट इज 31/4 इज द सेम आंसर। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये जरूरत नहीं है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पर्पज के लिए मैंने बताया, ये जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे ही मल्टीप्लाई करके सीधा लिख सकते हो। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे 4 है, इसका भी डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 आना ही चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना ही चाहिए, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये अगर आप ये दोनों सीख लेंगे कि मिक्स टू इम्प्रॉपर, तो आप वेरीफाई करने में बहुत आसानी होगी। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, 35/9 को हमने कन्वर्ट किया था टू द मिक्स्ड फ्रैक्शन, इट इज नथिंग बट 38/9 आया था, ठीक है, 38/9, डिनोमिनेटर सेम है। अब आपको अगर चेक करना है दिस इज करेक्ट और नॉट, यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर टू, सॉरी, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, जैसे कि आपने किया, जस्ट मल्टीप्लाई इट। 9 3s are how much, 27, 27 plus 8 is 35, 35/9, that's all। आप सीधा इसको कन्वर्ट कीजिए, देखो इतना ही है, वेरिफिकेशन बहुत आसान है, ठीक है जी। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझिए।